जीवन में सब लोग चाहते हैं कि आनंद से रहे, खुशी से रहे, कभी दुख न आए। लेकिन दुख आते हैं। कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी महान संत हो, उनके जीवन में भी दुख आते ही है। रादर आप बड़े लोगों की जीवनी देखोगे, पढ़ोगे, तब आप पाओगे कि जिसके जीवन में जितने ज़्यादा दुख और उस दुख से वह उभर कर आ गया है, उतना वह बड़ा व्यक्ति बन गया है। हम बार बार उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण का। जन्मे ही है जेल में, जेल में ही जन्म हुआ और उनके ऊपर कितने लोगों को भेजा गया उनको मारने के लिए जब बच्चे थे तभी, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहे। ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वह रहे, शत्रुओं का सामना किया, जरासंध जैसे शत्रु से भी लड़े। और जब उनको लगा कि यहाँ मथुरा में रहना भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तब वह द्वारका गए और वहाँ भी नया बिजनेस खोला। बिजनेस खोला उन्होंने ट्रांसपोर्ट का। जो गाय का दूध, दूध, दही बेचना वो बंद, और दूसरा बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो वाला बिजनेस शुरू किया और वहाँ से बहुत पैसा कमाया। इसलिए द्वारका सोने की द्वारका कहते हैं। सोने की द्वारका क्योंकि बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। इतनी एडवर्सिटीज थी, इतनी डिफ़िकल्टीज थी, उससे उभर कर वह बाहर आए। इसलिए वह हमारे भारत के आइडल है। भगवान राम के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। उनकी बीबी ही कोई उठाकर लेकर गया, फिर उनको ढूंढना भी कहा, इतना दूर पैदल जाना पड़ा, साथ में सैन्य भी नहीं है। तो किसी से दोस्ती करके वानर सेना उनको इकट्ठा करके वह रावण के लंका के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की और वहाँ सीता को मुक्त किया। इसलिए वह भी महान बने। हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी थे, उनका पहले तो राज्य ही नहीं था। 16 साल के थे तब उन्होंने शपथ ली कि मैं मेरा अपना खुद का किंगडम बनाऊंगा। और उनकी मेंटर उनकी माँ थी, पिताजी भी नहीं। पिताजी भी कई दूसरे लोगों के यहाँ नौकरी करते थे। सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान, उनके यहाँ वह नौकरी करते थे। इतने एडवर्सिटीज़ में उन्होंने भी अपना राज्य निर्माण किया। बिजनेस में भी आप देखते हो कि किसी के पास पहले कुछ भी पैसा नहीं था, उन्होंने अच्छी तरह से बिजनेस डेवलप किया और सक्सेसफुल हो गए। धीरू भाई अंबानी, या अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज के भी रिजल्ट निकले हैं। कई ऐसे इंस्पायरिंग कहानियाँ आती है कि जिनका कुछ ऐसा बेस ही नहीं है, पढ़ाई कर भी नहीं सकते, उन्होंने भी डिफ़िकल्ट परिस्थितिज में पढ़ाई की और वह भी IAS बने। एक तो लेडी की मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था, उनके हस्बैंड पुलिस सिपाही थे। तो 26 जनवरी की जो परेड होती है वह यह भी देखने के लिए गई, तो वह देखती है कि उनके हस्बैंड है वो किसी को सैल्यूट मार रहे हैं, और जिसको सैल्यूट मार रहे हैं वो IAS वाला था। तो उसको लगा IPS वाला, IAS वाला, अरे इनको तो ये तो बहुत बड़े लोग होते हैं, तो हमने भी IAS IPS बनना चाहिए। तब वो 10वीं क्लास बड़ी थी, बच्चे भी हुए थे, अभी फैमिली में पूरे जिम्मेदारी संभाल रही थी। तब उसने ठान ली कि मैंने भी IPS बनना है, UPSC क्लियर करनी है। तो पहले उसको क्या करना है, 10वीं से 12वीं के एग्ज़ाम पास करनी है, क्योंकि विदाउट बीइंग ग्रेजुएट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर UPSC एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज। तो उसने 12वीं पास की, फिर ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद वह यह एग्ज़ाम देने लगी और उसने वो एग्ज़ाम क्रैक की। उसको शायद IPS ही मिला, यानी उसके हस्बैंड उसको सैल्यूट मारेंगे। हमारे परिचय की एक लेडी है, उसका बेटा
जब 10वीं 11वीं में था, वह अपने माँ को बोलता है, उसकी माँ बहुत अच्छे जॉब पे है, बहुत अच्छे जॉब पे प्रोफेसर है, सीनियर कॉलेज में डॉक्टरेट है। उसका बेटा बोलता है, माँ तू एक लेबर क्यों नहीं बनी, रिक्शा वाली क्यों नहीं बनी, तू वैसी बनती तो मैं भी IAS हो जा सकता था। तो ऐसी भी बातें होती है। चलिए लाइटर वेन में है। कहने का यह मतलब है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। इस उतार चढ़ाव से हमने डरना नहीं है। जब झूला होता है ना, झूला है, जब एक तरफ गया है तो दूसरी तरफ आने वाला ही है। तो अभी दुख आया है तो सुख की भी वेव्स अभी आने वाली है, उसको आप थोड़ा वेट करना है। लेकिन जब दुख रहता है तब उस दुख में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाद में सुख भी आएगा ना, उसके तरफ ध्यान नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब दुख में हो और दुख के ही ऊर्जा के साथ रहते हो, त्याग के साथ ही आप रहते हो, कठिनाई में आप रहते हो, उसी को आप रिमेंबर करते हो, तो वैसी ही ऊर्जा से आप जुड़ जाओगे और आगे भी ऐसे ही ऊर्जाएं ज़्यादा आने की संभावना होती है। क्योंकि भगवान चाहता है आप उसी में ज़्यादा रहते, दिन भर वही गरीबी की दुख की ही चर्चा करते रहते हो, उसी का रोना रोते रहते हो। चलो लगता है इनको यही पसंद है तो और दे दो, और दे दो। जब ऐसी दुख की स्थिति है तब भी आप देखना कि मैं शांति में कैसा रहूं, आनंद में कैसा रहूं। और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आप शांति में रहने का, आनंद में रहने का अभ्यास करते हो, या दुख के प्रसंग आते भी है तो आप उनको जाने देते हो, तो सुख की वर्षा अपने आप आ जाती है। बस थोड़ा इंतजार करना है, उस एनर्जी के साथ जुड़ना नहीं है, गलत एनर्जी उसके साथ जुड़ना नहीं है, छोड़ देना है। बस अभी दुख में हूँ, शायद आनंद आएगा, चलो अच्छे दिन आएंगे, तो उस अच्छे दिन के प्रतीक्षा में रहना, फिर उसके उस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे दुख भी आते हैं क्योंकि आपको अच्छा कराने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, युवा में वो बहुत फेमस है। गए थे वो पायलट का जॉब करने के लिए, नौकरी मांगने के लिए, ही वांटेड टू बिकम ए पायलट, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत दुखी हो गए। फिर पायलट का नहीं मिला तो क्या करना, उनका इंटरेस्ट तो उसी फील्ड में था, एरोनॉटिक्स में, तो उन्होंने BE की उसी सब्जेक्ट में, और आगे वह मिसाइल मैन बने। पायलट तो क्या, जो मिसाइल चलाते हैं, मिसाइल की डिज़ाइन डेवलपमेंट उन्होंने की, उसके वह इंचार्ज थे, और आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रेसिडेंट भी बने। यदि उनको पायलट का जॉब मिल जाता तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो कभी कभी आपके जीवन में कुछ आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अच्छा ट्राई कर रहा होगा, तो यही मन में रखना, उसी दिशा से प्रयास करना। आपके पास ऐसे बहुत टूल्स है, और भी हम और कुछ टूल्स देंगे मैनिफेस्टेशंस के, शायद हो सकता है अभी नए बैच के साथ हम करेंगे। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन है वह हमेशा उस आनंद से, उस पीस से जुड़े रहना, क्योंकि जीवन में कभी ऐसे लहरें भी आएंगी, कभी उतार चढ़ाव भी होंगे, तो भी हम अपने पीसफुलनेस में ही रहना है, तो वह पीस, वह आनंद और ज़्यादा आ जाता है। और वो करने के लिए हमें कहा जाना है माउंट सिनाई। तो आज का वह पर्पस, क्योंकि माउंट सिनाई में वह पोर्टल है, वह गेटवे है, जहाँ से आप गैलेक्टिक बीइंग से कनेक्ट हो जाते हो, और उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर
आप उस ऊर्जा का और ज़्यादा फ्लो आप अपने अंदर ले लेते हो। तो इसलिए आज हम माउंट सिनाई जा रहे हैं। तो सब लोग तैयार हैं? ओके। इसके बाद ध्यान हुआ, लोग माउंट सिनाई गए, वहाँ के उस बर्निंग बुश के दर्शन किए जहाँ गॉड ने मोजेस को उपदेश दिया था। सबका ध्यान बहुत अच्छा हुआ और जिन लोगों ने यह सेशन लाइव अटेंड किया था उनको इसकी रिकॉर्डिंग भी दी गई। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।